हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइफाइड के बारे में। देखिए, टाइफाइड जो है वो एक बहुत कॉमन सी डिज़ीज़ है और आपके घर में भी अक्सर किसी न किसी को टाइफाइड होता ही रहता है। तो ये जो डिज़ीज़ वाली सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो आप इनको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इन बीमारियों के बारे में लोगों को बेसिक सी जानकारी मिल जाए। तो टाइफाइड के बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म्स पे स्टडी करेंगे, जिन क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, जैसे टाइफाइड होता क्या है, टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं, टाइफाइड के कारण क्या क्या होते हैं, टाइफाइड का उपचार कैसे किए क्या है, टाइफाइड से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं, टाइफाइड को जड़ से ख़त्म करने के लिए इलाज हमें कैसे करना चाहिए, यानी क्या इलाज होता है, टाइफाइड का जो बुखार होता है वो कितने दिन में ठीक होता है, और टाइफाइड में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से जो पूरा टाइफाइड है, इसको हम लोग 9 क्वेश्चंस में, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी रहते हैं, उनके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टाइफाइड होता क्या है। तो देखिए, टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड साल्मोनेला होता है, जिसके द्वारा आपका टाइफाइड फैलता है। तो टाइफाइड में होता क्या है कि ये खाने पीने के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और यह बैक्टीरिया आपके शरीर में जाने के बाद आपकी आंतों में लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है, और इसके बाद ये आंतों की जो वॉल होती, जो आपकी इंटेस्टाइन होती हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं, उसके ज़रिए ये ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि टाइफाइड होता क्या है। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो खाने पीने की चीज़ों से हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये बैक्टीरिया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, टाइफाइड का जो रोगी होता है, अभी ऊपर आपको टाइफाइड क्या है मैं बताया कि वो 1 से 3 सप्ताह तक रहता है उसका बैक्टीरिया हमारी बॉडी में। तो इसमें हमको सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं। तो पहली चीज़ तो होती है ठंड लगने लगती है, पेट में दर्द हो जाता है, कब्ज़ हो जाता है, डायरिया होता है, सर में दर्द होता है, तेज़ बुखार आ जाता है, कमज़ोरी होने लगती है, थकान महसूस होती है, शरीर में दर्द होता है और भूख में कमी आ जाती है। तो इस तरीके के अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार अपना टाइफाइड ज़रूर टेस्ट कराइए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको टाइफाइड हुआ है करके। नेक्स्ट अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि टाइफाइड के कारण क्या क्या होते हैं, यानी टाइफाइड होता क्यों है। तो पहली चीज़, तो जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि टाइफाइड क्या है, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि साल्मोनेला टाइफी करके जो बैक्टीरिया होता है, उसके इन्फेक्शन के कारण टाइफाइड हो जाता है। उसके अलावा जो टाइफाइड होता है वो संक्रमित व्यक्ति, अगर किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन है और आप उसका जूठा खाना खाते हैं तो भी आपको टाइफाइड हो जाएगा। अगर आपने अपनी साफ़ सफाई का यानी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा तो भी आपको टाइफाइड हो जाएगा। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क आप बनाते हैं तो भी आपको टाइफाइड हो जाएगा। या फिर प्रभावित क्षेत्रों में बार बार यात्रा करना, यानी जहाँ पे टाइफाइड का इन्फेक्शन जिस जगह पे ज़्यादा है वहाँ पे आप बार बार आ जा रहे हैं, तो वहाँ से भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके टाइफाइड के कारण हो जाएंगे कि किन कारणों से टाइफाइड होता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइफाइड के उपचार के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें टाइफाइड के उपचार के बारे में कि टाइफाइड का उपचार जो होता है वो कैसे किया जाता है, तो टाइफाइड में एंटीबायोटिक मेडिसिन्स को यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन्स जो होती हैं वही हमारी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं। इसके लिए टाइफाइड के आपके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स आपकी यही होती हैं। इसके अलावा जो आम तौर पे आपकी होती है, ये आपकी लिखी हुई हैं सिप्रोफ्लैक्सिन्स और सेप्रेटी एक्सोन। ये जो आपकी मेडिसिन्स होती हैं, ये इसके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। ये दोनों मेडिसिन हैं आपकी सिप्रोफ्लैक्सिन और सेप्रेटी एक्सोन। अगर इनमें से आपको सिप्रोफ्लैक्सिन नहीं मिल रही है, मान लीजिए आप मेडिकल स्टोर में गए और आपको ये मेडिसिन नहीं मिली, तो वहाँ पे आप एजिथ्रोमाइसिन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग किस मेडिसिन को यूज़ करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन को यूज़ करा दीजिए। तो ये इसके दूसरे सब्सटीट्यूट के फॉर्म पे यूज़ किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि टाइफाइड से हम लोग बचाव कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने से पहले या फिर वॉशरूम से आने के बाद हाथों को अच्छे से साबुन से आपको धुलना चाहिए। स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं कि उनको खाने से थोड़ा सा परहेज करिए, क्योंकि स्ट्रीट फूड्स में बैक्टीरिया, टाइफाइड के बैक्टीरिया मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
घर में जो बना हुआ आपका ताज़ा खाना है उसको वही खाना प्रेफ़र करिए। बाहर की चीज़ें जो स्ट्रीट फूड्स वग़ैरह होते हैं उनको कम प्रेफ़र करिए। इसके अलावा आप कच्चे फल सब्जियों को खाने से बचिए। कच्चे फल और सब्जियों को अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके तभी खाइए। इसके अलावा दूषित पानी यानी पानी भी जो आप पी रहे हैं ना वो साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए, वरना उससे भी आपको टाइफाइड हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइफाइड को जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन-कौन से इलाज होते हैं। देखिए, टाइफाइड को जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ घरेलू ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे आपके घर में लहसुन, लौंग, तुलसी और शहद, ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं। तो देखिए, लहसुन को कैसे यूज़ कर सकते हैं कि टाइफाइड हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो लहसुन किसी भी रूप में हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और इसमें जो भी पोषक तत्व प्रेज़ेंट होते हैं वो टाइफाइड के फ़ीवर से हमें राहत दिलाते हैं। इसको आप घी के साथ में फ्राई करके खा सकते हैं, जिससे आपका टाइफाइड पूरी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो लौंग होती है, तो लौंग में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जिनको जो टाइफाइड के बुखार के लिए आपके फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको लगभग 5 कप पानी लेना है और 5 कप पानी में 4 से 5 लौंग डालकर उनको अच्छे से बॉयल कर लेना है और जब पानी आपका आधा बचेगा तब आपको इसका सेवन करना है। यानी उस पानी को रख लीजिए और थोड़ा-थोड़ा करके कुछ-कुछ टाइम बाद आप पीते रहिए। नेक्स्ट हो जाती है आपकी तुलसी। नेक्स्ट जो तुलसी है, तो तुलसी क्या होती है कि सर्दियों में बहुत सी बीमारियों के लिए तुलसी को यूज़ किया जाता है। तुलसी की हमारे घरों में पूजा भी होती है। इसके अलावा तुलसी को अगर आपको सर्दी जुकाम है तो वहाँ भी तुलसी के पत्ते को छोटे बच्चों को पीस के और शहद के साथ दिया जाता है। इसके अलावा जो तुलसी होती है ये टाइफाइड के फ़ीवर से भी हमको राहत देने में हेल्प कराती है। तो तुलसी की जो पत्तियाँ हों उसको आपको करना क्या है कि पानी में अच्छे से उसको उबाल लें और फिर उसका सेवन करें। क्योंकि तुलसी की पत्ती हमको नुकसान नहीं करती है, तो आप उसको पानी से छानें नहीं, उस पानी को तुलसी की पत्ती के साथ में पी लें। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें शहद की, तो शहद जो होता है, शहद में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो कि टाइफाइड के बुखार में हमको राहत दिलाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे आप गुनगुना करें पानी और गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालें और इसको पी जाएँ, तो इन सारी चीज़ों से भी आपका जो टाइफाइड होगा वो ठीक हो जाएगा। तो टाइफाइड के लिए जो घरेलू उपचार में है लहसुन, लौंग, तुलसी और शहद, इनको यूज़ करके भी आप अपना बुखार घर में ही ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि टाइफाइड का जो फ़ीवर होता है वो कितने दिन में ठीक होता है। तो टाइफाइड का फ़ीवर जो होता है, अगर सही टाइम पे आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो लगभग 3 से 5 दिन या इससे कम टाइम में भी ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये पूरी तरह से ठीक होने में, अगर आप बात करें इसको पूरी तरह से यानी कंप्लीट टाइफाइड ठीक होने में 3 से 4 सप्ताह का समय लग जाता है। लेकिन अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं हुआ तो ये टाइफाइड आपकी एक बहुत ही गंभीर बीमारी का फॉर्म भी ले सकता है। आपने देखा होगा टाइफाइड का फ़ीवर लोगों को तब हो जाता है कि जब वो हल्का-फुल्का फ़ीवर रहता है और वो लोग ध्यान नहीं देते हैं उस फ़ीवर को। यानी थोड़ा फ़ीवर है तो उन्होंने दवा खा ली, फिर फ़ीवर आ गया, फिर दवा खा ली। तो इस तरीके से जब करते हैं ना हम लोग, तो उससे हमारा टाइफाइड बहुत ही ज़्यादा फ़ॉर्म पे बढ़ता चला जाता है। आइए अब बात करते हैं टाइफाइड में हमें क्या-क्या खाना चाहिए। तो देखो, टाइफाइड में सबसे पहली चीज़ तो उबली हुई सब्जियों को खाना फ़ायदेमंद होता है, जैसे आलू, गाजर, बीन्स वग़ैरह। इसके अलावा जो भरपूर मात्रा में प्रोटीन के सोर्सेज़ हैं उनको खाइए, जैसे आपका दाल हो गया, मशरूम हो गया, ये सारी चीज़ें। बुखार ठीक होने के लिए आप लोग सूप भी यूज़ कर सकते हैं, या तो मिक्स वेजिटेबल सूप या फिर टोमेटो सूप वग़ैरह। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें लीजिए। इसके अलावा टाइफाइड में अगर आप अच्छे से तो जूस का भी सेवन कर सकते हैं, चाहे वो मिक्स फ्रूट जूस हो, चाहे वो अनार का जूस हो, मतलब कोई भी जूस का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइफाइड में जो होता है वो आपकी रोटी मना होती है, रोटी नहीं खानी चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, सूप और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकें उनको करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका टाइफाइड में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ये देखिए, बहुत बेसिक सी जानकारियाँ हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टाइफाइड में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो तेज़ गंध वाले खाद्य पदार्थों से परहेज़ करिए, जैसे आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया। इसके अलावा मसाला जिन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ हो रहा है उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए, जैसे आपका सॉस हो गया, मिर्च हो गया, सिरका हो गया, ये सारी चीज़ें। और गैस बनाने वाले जो भी फूड मटेरियल हों उनको भी आपको नहीं खाना चाहिए, कटहल, अनानास वगैरह मत खाइए। पेस्ट्री या फिर तली हुई चीज़ों को अवॉइड करिए। इसके अलावा नॉन-वेज बिल्कुल मत खाइए।
और जो हाई फाइबर वाले हैं जैसे साबुत अनाज, अभी मैंने आपसे बोला ना कि इसमें रोटी मना होती है, तो उच्च रेशे युक्त आहार से बचें, जैसे शकरकंद हो गई और साबुत अनाज वगैरह हो गया, इनसे आपको बचना चाहिए। तो इस तरीके से करके देखिए, टाइफाइड बहुत कॉमन डिजीज़ है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि टाइफाइड के बारे में आपको बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म पे समझाया जा सके। क्वेश्चन से उनके आंसर्स निकालने में आपको ईज़ी होता है, टॉपिक को समझना ईज़ी हो जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके उसको बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में इस जानकारी को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियोज़ और भी बीमारियों के बारे में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।